हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे एसकेसी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं लेके आया हूँ सीईटी के विद्यार्थियों के लिए एक मॉडल पेपर है। सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के लिए। ठीक है, चलते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यक्रम के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? किस गवर्नर जनरल के कार्यक्रम के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड अलम्ब्रो, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड आमहर्स्ट। तो ये जो अपना हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था वो होता आपके लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बाताली फुलवारी, तो बातारी फुलवारी के रचयिता कौन थे भाई? ठीक है, तो इसके जो थे वो रचयिता थे विजयदान देथा। ठीक है, कौन थे? विजयदान देथा। ठीक है, तो ये कितने खंडों में विभक्त है बताइए? 10, 12, 14 और 16। तो ये जो है आपके 14 खंडों में विभक्त है। कितने में? 14 में। ठीक है, चले अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है इंसेप्टिसोल मृदा? कौन सी? इंसेप्टिसोल्स मृदा। कोटा, बूंदी, बारां, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, अलवर, दौसा, पाली, भीलवाड़ा, सिरोही। तो ये जो है आपके इंसेप्टिसोल्स है वो आपके पाई जाती है पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में। कहाँ कहाँ? पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, इन तीनों जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मूंगफली के उत्पादन में। ठीक है, तो मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो राजस्थान का स्थान है दूसरा। कौन सा है? सेकंड स्थान है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? मलिक शाह की मस्जिद जालोर, झालावाड़, बारां और राजसमंद। तो मलिक शाह की जो मस्जिद है वो है आपके जालोर में। कहाँ है? जालोर में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारेट को कारावास दिया गया था? प्रताप सिंह बारेट, जोरावर सिंह बारेट, वो बम कांड हुआ था जो, वो कौन से षड्यंत्र के हुआ था? अलीपुर षड्यंत्र, बनारस षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र और उदयपुर षड्यंत्र। तो प्रताप सिंह बारेट को जो कारावास हुई थी वो हुई थी बनारस षड्यंत्र के अंदर। ठीक है, बनारस षड्यंत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले सीईटी पेपर्स के ही क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, देखिए, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? भरतपुर राज्य प्रजा संघ की, ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1938, 1928, 1942, 1937। तो ये हुई थी भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1938 यानी 1938 को। ठीक है, याद रखना। चलते अगले प्रश्न पे। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य सबको पता है, बारां। कहाँ है? बारां। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से? ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिटर्न होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, फल्गुबाई वाला। ठीक है, जो फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? चरी नृत्य, भवाई नृत्य, तेरहताली नृत्य, कालबेलिया नृत्य। तो फल्गुबाई जो है उसका संबंध था चरी नृत्य से। कहाँ से? ठीक है, चरी नृत्य से। और इनका संबंध किशनगढ़ अजमेर से है भाई। चरी नृत्य जो है किशनगढ़ अजमेर में है। ठीक है, अजमेर। ठीक है दोस्तों, फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? विजय सिंह पथिक ने कौन से समाचार पत्र के माध्यम से किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार किया था पूरे भारत में। तरुण राजस्थान, प्रताप, नवीन राजस्थान और युगांतर। तो ये आ जाएगा आपके प्रताप समाचार पत्र में। ठीक है, तो इसके संपादक कौन थे? ठीक है, विद्यार्थी गणेश शंकर। कौन थे? विद्यार्थी गणेश शंकर। ठीक है,
ये इसके संपादक थे प्रताप के, विद्यार्थी गणेश शंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया, किसके द्वारा? किस मंत्रालय ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है? कृषि मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग और मौसम विभाग। तो 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में योजना आयोग ने बांटा है, और योजना आयोग का जो अभी नाम परिवर्तन हो गया है और इसको अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। कौन से आयोग से? नीति आयोग। ठीक है, याद रखना, अब योजना आयोग का दूसरा नाम नीति आयोग हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था? सीमा सुरक्षा बल द्वारा 2022 जनवरी में ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शरद हवा, ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन क्रांति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑपरेशन शरद हवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है, हीरालाल देवपुरा, एस.के. घोष, के गोयल और एम.सी. सुराणा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके के गोयल। कौन था भाई? के गोयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है? मुक्ति, कौन सी कविता है? मुक्ति। तो मुक्ति नामक कविता के रचयिता कौन है? मिठेश निर्मोही, विजय वर्मा, कीर्ति शर्मा, आशा पाराशर। इसका आंसर हो जाएगा आपके मिठेश निर्मोही। कौन है? मिठेश निर्मोही। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है उसके ऊपर प्रथम बार डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1974, 1986, 1956 और 1949। तो ये आपके हुआ था 1949, 1949 के अंदर। ठीक है, 1949 में। और विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। कल वाली क्लास में बताया था मैंने, सारंगपुर की जो लड़ाई हुई थी उसकी विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, 1440 से 1448 के मध्य। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई, कुवलयमाला उद्योतन सूरी, अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। तो ये अमीर महाकाव्य के रचयिता नयन चंद्र सूरी सही है, और कुवलयमाला का अद्योतन सूरी सही है। पृथ्वीराज विजय का जयानक नहीं है। पृथ्वीराज विजय का जो है वो है चंद्र बरदाई नहीं है, और जयानक होगा। क्या होगा? जयानक। ठीक है, तो ये दूसरा आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 16वें का आंसर दूसरा पृथ्वीराज विजय, चंद्र बरदाई नहीं है, इसका जयानक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभार्थी जिला नहीं है? जोधपुर, सीकर, पाली और नागौर। तो इंदिरा गांधी से जो लाभार्थी जिला नहीं है वो है आपके पाली। कौन सा है? पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1960 और 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया था? तो 8, 7, 10 और 9। तो 1960-61 में जो गहन कृषि जिला कार्यक्रम हुआ था उसके अंदर 7 जिलों को शामिल किया गया था। कितने को? 7 जिलों को। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन, मॉकमेशन, विलियम ईडन और मॉरिसन। तो इसका आंसर होगा विलियम ईडन। पहले भी एक बार क्लास में आ चुका है विलियम ईडन। ठीक है, देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? प्रधानमंत्री, सचिव वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री और गवर्नर आरबीआई। तो 1 रुपए के नोट पर आपके सचिव के साइन होते हैं, वित्त मंत्रालय के। ठीक है, बाकी सभी नोटों पर गवर्नर आरबीआई के होते हैं, केवल 1 रुपए के नोट पर सचिव के होते हैं। ठीक है, बाकी सब पे किसके होते हैं? गवर्नर आरबीआई के। ठीक है, तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में पूरा ही पेपर 150 क्वेश्चनों का बना के लेके आऊँगा। ठीक है, तो अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।